इधर कुछ दिनों से आपने अखबारों में और टीवी पर देखा होगा कि कफ सिरप की वजह से बहुत दुखद घटना हुई, जिनमें कुछ मासूम बच्चों की जान भी चली गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन मासूमों को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ये देखा गया कि, और जहाँ तक उसमें लिखा गया पेपरों में और टीवी पे जो चलाया गया कि ये कफ सिरप की वजह से ये घटना, दुखद घटना हुई। तो ऐसी क्या बात है कफ सिरपों में जिसकी वजह से ये दुखद घटनाएं होती हैं? तो इसके लिए जो प्रमुख कारक हैं दो तीन, एक तो जो छोटी जगहों पे बिकती हैं दवाएं या जो भी दवाएं बनती हैं, उनका मानक जिनको देखना चाहिए वो ठीक से नहीं देख पाते हैं कि उनमें क्या क्या दवाइयाँ, उस हर बैच में की दवाइयों का मानक होता है, उस मानक का टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट को देखना होता है कि उस दवा में जो जो दवाइयाँ मिली हुई हैं वो उसी मात्रा में है या अलग अलग मात्रा में है। तो इसमें ये देखा गया कि जो दवाई थी सिरप, उसमें डाई इथाइल ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दो सब्सटेंस होते हैं जो सिरप को मीठा करने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए मिलाए जाते हैं सिरपों में। उनकी मात्रा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा पाई गई। ये प्रारंभिक जांच है, अभी बाकी जांचें बाद में आएंगी। तो मेरा इस तरह की दुखद घटनाओं को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो मेरा सुझाव ये है, अपने सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक तो पहली चीज़ कि झोला छाप से अपना खांसी का सिरप ना लें या खांसी का इलाज न करवाएं। दूसरा, किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से ही दिखलाएं। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर आता है कि कफ सिरप में कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कफ सिरप एक दो तरह के होते हैं। एक तो जो सांस की नलियों को, सिकुड़न को बढ़ाने वाले, जो चौड़ा करते हैं, जो ज़्यादातर एलर्जी की वजह से अस्थमा में होता है। और दूसरा कफ सिरप होता है जो सर्दी जुकाम खांसी या किसी अन्य वजह से खांसी आ रही है उसको सप्रेस करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो अक्सर करके जो सर्दी जुकाम के बाद खांसी आती है या जो खांसी को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, उन्हीं में इन सब दवाओं का मिश्रण होता है, लेकिन उसको हम लोग कफ सिरप कहते हैं। और जो सांस नलियों की सिकुड़न को जो बढ़ाते हैं उनको हम लोग ब्रांकोडायलेटर्स बोलते हैं। तो ब्रांकोडायलेटर्स जो है वो हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही दवाइयाँ किसी भी कीमत पे विशेषज्ञ चिकित्सक के सलाह पर ही लेना होता है। कितनी मात्रा में देना है, कितना देना है, कब तक देना है, ये विशेषज्ञ चिकित्सक ही इसको बता सकता है। दूसरा, इसको प्रिवेंट करने का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे घर में एक ये भी बच्चा है, उसको भी दवाई दे दीजिए। तो आप ओवर द काउंटर जो आप दवा की दुकान से खांसी का सिरप, बुखार का सिरप ऐसे मत लें। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जानना है कि खांसी बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, ये किसी बीमारी की वजह से होते हैं। तो जब तक आप उस वजह को नहीं ठीक करेंगे तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए विशेषज्ञ चिकित्सक को जरूर दिखलाने की जरूरत है कि जिस वजह से खांसी आ रही है, ताकि उसके कारण को विशेषज्ञ चिकित्सक पहचान करके उसका इलाज करेगा तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।